नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक और आध्यात्मिक में। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद का पहला प्रदोष व्रत शनिवार 4 सितंबर को है। हिंदू धर्म के अनुसार हर माह त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन प्रदोष व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की उपासना की जाती है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत आता है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन ये कथाएं अवश्य ही पढ़नी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको शिवजी और शनि देव की 5 कथाओं को बताएंगे, जिन्हें आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और ये आपको शुभ फल ज़रूर देंगी। तो आइए बिना देर किए कथाएं शुरू करते हैं। पहली कथा है शिव पर वक्र दृष्टि। इस कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान शिव के धाम हिमालय पहुँचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनिदेव बोले, हे नाथ, कल 1.25 प्रहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शिव चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्युलोक आए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में 1.25 प्रहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब दिन बीत चुका है और शनि देव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुँचे, उन्होंने शनि देव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर को देखकर शनि देव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से ना तो देव बच सकते हैं और ना ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। यह सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको 1.25 प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्यायप्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया। हमारी दूसरी कथा है शनि प्रदोष कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे
तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार। ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ सेठानी ने शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और संतान सुख पाकर उनका जीवन खुशियों से भर गया। दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी कहानी। आइए अब अगली कहानी प्रारंभ करते हैं। हमारी तीसरी कहानी का शीर्षक है शिव का बाल रूप। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा में भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव जी तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव जी को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव जी के 8 नाम रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव के नाम से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव जी के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु जी ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव जी के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को शिव जी की याद दिलाई। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे शिव जी से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव जी ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा जी ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। हमारी अगली और चौथी कथा है शिव का वृषभ अवतार। देवों के देव महादेव की महिमा का कोई पार नहीं है। शांति बनाए रखने के लिए शिव जी ने अपने ही पुत्र का वध कर दिया था। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान विष्णु, माँ दुर्गा और भगवान शिव हमेशा तैयार रहते हैं। 9 लोकों की रक्षा के लिए भगवान शिव को वृषभ अवतार यानी बैल रूप भी धारण करना पड़ा था। शिव महापुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले अमृत को
धारण करने के लिए देवताओं और दानवों में भीषण युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धर के दानवों को छल से अमृत का पान करने से रोक लिया। इस छल से आहत होकर वे फिर से देवताओं से लड़ने लगे, पर फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दानव भागते भागते पाताल लोक तक चले गए। भगवान विष्णु ने उनका वहां तक पीछा किया। पाताल लोक में दानवों की कैद में शिव जी की भक्त अप्सराएं थीं, जिन्हें भगवान विष्णु ने मुक्त करवाया। भगवान विष्णु की मनोहर छवि पर सभी मोहित हो गईं और शिव जी से उन्हें अपने पति रूप में मांगने लगीं। शिव ने अपनी माया से भगवान विष्णु को उनका पति बना दिया। कुछ दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में रुके और वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ सालों बाद विष्णु जी के उन अप्सराओं से पुत्रों का जन्म हुआ, पर यह सभी दानवीय अवगुणों वाले थे। उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में गए और समाधान मांगने लगे। भगवान शिव ने तब वृषभ अवतार धारण किया और पाताल लोक पहुंचकर एक एक करके विष्णु के सभी दंडी पुत्रों का संहार करने लगे। इस तरह भगवान शिव के वृषभ अवतार ने इस ब्रह्मांड को भगवान विष्णु के दानवीय पुत्रों से बचा लिया। हमारी पांचवी और अंतिम कथा है शनि जन्म कथा। इस कथा के अनुसार भगवान शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावकत्व यज्ञ से हुआ माना जाता है, लेकिन स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार शनि भगवान के पिता सूर्य और माता का नाम छाया है। उनकी माता को सनवर्णा भी कहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। संज्ञा सूर्य देव के तेज से परेशान रहती थी, तो वह सूर्य देव की अग्नि को कम करने का सोचने लगी। दिन बीतते गए और संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना नामक 3 संतानों को जन्म दिया। फिर संज्ञा ने निर्णय लिया कि वो तपस्या कर सूर्य देव के तेज को किसी भी तरह से कम करेगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्य देव को इसकी भनक ना लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी ही तरह की एक महिला को पैदा किया और उसका नाम सनवर्णा रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह थी, इसलिए इसका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा ने छाया से कहा कि अब से मेरे बच्चों और सूर्य देव की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए। यह कहकर संज्ञा वहाँ से चलकर पिता के घर पहुँची, तो पिता ने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम पुनः अपने पति के पास जाओ। तब पिता ने शरण नहीं दी तो संज्ञा वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्य देव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं सनवर्णा है। सनवर्णा अपने नारी धर्म का पालन करती रही और छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्य देव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्य देव और सनवर्णा के संयोग से भी मनु, शनिदेव और भद्रा 3 संतानों ने जन्म लिया। कहते हैं कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख प्यास, धूप गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा। फिर जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला निकला।
यह रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुँचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी, तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। शनि के जन्म के बाद पिता ने कभी उनके साथ पुत्रवत प्रेम प्रदर्शित नहीं किया। इस पर शनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो शनि ने कहा कि पिता सूर्य ने मेरी माता का अनादर कर उन्हें प्रताड़ित किया है। मेरी माता हमेशा अपमानित व पराजित होती रही, इसलिए आप मुझे सूर्य से अधिक शक्तिशाली व पूज्य होने का वरदान दें। तब भगवान शिव जी ने वर दिया कि साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व व नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। दोस्तों, आपको हमारी बताई हुई ये कथाएं कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।